नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल अलवर। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और अपना टॉपिक फिर प्रारंभ करेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट में 2 पेपर चलते हैं बीए तृतीय वर्ष में। पहला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि 1761 से लेकर 1971 ईस्वी तक का इतिहास इसमें आता है। तो इसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमारा प्रथम पेपर है। और द्वितीय पेपर इसमें विश्व का इतिहास के रूप में चलता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि पुनर्जागरण से लेकर 2000 ईस्वी तक का इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे। ये 2 पेपर हमारे बीए तृतीय वर्ष में चलते हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं और हम शुरुआत करेंगे आधुनिक विश्व के इतिहास से, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेनेसां के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, क्या सुधार हुए, कैसे इसने हमें उस समय प्रभावित किया, उस समय नहीं आज भी हमें प्रभावित करता है, कैसे इतने अचानक से परिवर्तन हुए, वो सब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुनर्जागरण रेनेसां यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। इसे नया जन्म अथवा पुनर्जन्म भी हम कह सकते हैं, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसे मानव समाज की बौद्धिक चेतना और तर्क शक्ति का पुनर्जन्म कहना ज़्यादा सही होगा। पुनर्जागरण में उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश क्या है? पुनर्जागरण है। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था। 15वीं 16वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अचानक से जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन इतने अचानक से नहीं हुए, पहले धीरे धीरे हो रहे थे, लेकिन उस समय ये दृष्टिगोचर एकदम से होने लगे। इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। तो हम कह रहे थे यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह तो पुनर्जागृति थी, जो कि एक मनोदशा थी। स्विस इतिहासकार जेकब बुर्कहार्ट की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, जो कि 1860 में प्रकाशित हुई, के साथ यह मान्यता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई थी कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद में अस्तित्व में आया था। क्या? जो जड़ता प्राचीन समाज में आ चुकी थी, उसको हटाने का काम पुनर्जागरण ने किया था और मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, और इसमें इटली की भूमिका सर्वाधिक रही। तो हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनेक ऐसी बातें हुई जो आधुनिक युग की संदेशवाहक थी, जिनमें मुख्य बातें थी पुनर्जागरण, भौगोलिक अनुसंधान, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन। इन सभी के सामूहिक परिणाम से यूरोप में आधुनिक युग का उदय होता है, और यही सब क्या है?
पुनर्जागरण है। अब हम आते हैं पुनर्जागरण के जो परिभाषित किया है अर्थ और परिभाषा पर आते हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषित इसे किया है। पुनर्जागरण शब्दावली से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। इतिहासकार डेविस के शब्दों में पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र्य प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्म अधिकारियों द्वारा जकड़े हुए बंदी बना दिए गए थे उनको व्यक्त करता है। अब मानव क्या हो गया, पुनर्जागरण से पहले की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसमें धर्म प्रधान था, जबकि पुनर्जागरण काल में मानव प्रधान हो गया, धर्म पेरी पर चला गया और मानव मुख्य हो गया है। इसलिए तो ये पुनर्जागरण कहलाता है। इतिहासकार फिशर के शब्दों में मानवतावादी आंदोलन का आरंभ, धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य और चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? इतिहासकार फिशर। एक इतिहासकार हुए सिमोंड, उन्होंने लिखा है यह एक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जागरण को बौद्धिक चेतना कहा है, जबकि वैन लून ने इसे मस्तिष्क की स्थिति बतलाया है। तो इन सब में हम देखते हैं कि सब क्या था, ये मानव की विचारों का अब प्रभाव दिखने लगा था, तो इसलिए इसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक तथा उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नवीन यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ। पुनर्जागरण 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण था। तो ये था पुनर्जागरण की परिभाषाएं, उसका अर्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के क्या कारण थे, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ। तो ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद विद्यार्थियों।